लड़कियों को देखो अपने मेकअप पर कितना खर्च कर रही हैं। अब तो बिहार के बाज़ इलाकों में प्रोग्राम के लिए मैं गया तो देखता हूं नकाब के ऊपर भी लड़कियां लाइट लगा रही हैं। नकाब के ऊपर भी लाइट लगी है। अब भाई जब नकाब के ऊपर तुम लाइट लगा रहे हो तो क्या मतलब है इसका? नकाब का तो मकसद है छुपाना अपने आप को। अब तुम नकाब के ऊपर लाइट लगा रहे हो तो अपने आप को और नुमाया कर रहे हो, क्या मतलब है? नकाब को भी आज हम लोगों ने एक फैशन बना दिया है। अल्लाह माफ करे हमारी बहनों को आज अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर कितनी मेहनत हो रही है। आज मेकअप आइटम खरीदने पर शौहरों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उनकी बीवियों के मेकअप पर खर्च हो रहा है। आज हमारे नौजवान चेहरे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बालों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। किस तरीके से लोग हमको हैंडसम मान ले, खूबसूरत मान ले, स्मार्ट मान ले। ओ अपने आप को खूबसूरत और हैंडसम कहलाने वालों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे चेहरों की खूबसूरती नहीं देखी जाएगी। तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने गोरे चट्टे हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा है या नहीं, अल्लाह ताला क्या ये नहीं देखा जाएगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखेगा। अल्लाह ताला क्या अगर देखा जाएगा तो तुम्हारे दिलों को देखा जाएगा। दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथी। बहुत खूबसूरत एक लड़का, बहुत खूबसूरत एक खातून, दुनिया उनके हुस्न जमाल की तारीफें कर रही है। सवाल ये है उनके सीने में जो दिल है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, उस दिल में ईमान की मोहब्बत कितनी है, उस दिल में अल्लाह का डर कितना है, उस दिल में आखिरत का डर कितना है। ये दिल अल्लाह ताला क्या मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। दिल पर मेहनत करो। हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना, मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना। दुनिया में इंसान अगर रुसवा हो भी जाए, आज रुसवा हुआ है, कल सेटलमेंट हो जाएगा, कल इज्जत पा जाएगा। कल जो रुसवा था आज इज्जत पा रहा है, लेकिन आखिरत की जो रुसवाई है, कयामत के दिन की जो जिल्लत है, उसका कोई मुदावा नहीं है मेरे भाइयों, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, न कब्र में आपका माल काम आएगा, न आखिरत में आपका माल काम आएगा, न कब्र में आपकी औलाद आपका साथ देने आएगी, न कयामत के दिन आपका साथ देने आएगी। हाँ नेक औलाद है, दुआ करेगी आपके लिए तो उस दुआ का फायदा आपको मिलेगा। औलाद बनफ्से नफीस चलकर कोई बेटा ऐसा तो नहीं जो बाप के साथ कब्र में जाके उतर जाए। कोई ऐसा बेटा तो नहीं जो बाप का हाथ पकड़ के कयामत के दिन कह दे कि अल्लाह मेरे बाप की जगह मुझे अजाब में डाल दे और अल्लाह उसके मुतालबे को कबूल कर ले। नहीं, न कयामत के दिन बेटा बाप के काम आएगा, न कब्र में काम आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो कल्बे सलीम लेकर के आएगा, साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल पर मेहनत करो मेरे भाइयों। ये दिल हमारा बहुत कठोर होता चला जा रहा है। जलसों में कोई कमी नहीं है, यूट्यूब पर बयानात की कोई कमी नहीं है, उलमा की तकारीर की कमी नहीं है। इतना सब कुछ हम सुनते हैं, रात रात भर जलसे और प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर क्या बात है कि समाज में बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। क्या बात है कि समाज के अंदर गंदगियां कम नहीं हो रही हैं। वजह यह है कि आज हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। अल्लाह ने कुरान में यहूदियों से कहा था, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों तुमने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए कि पाप करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए।
पत्थरों से ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें जारी होने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर में से सुराख हो जाता है, पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से पिघल जाते हैं। ऐ इंसान, तो इतना पापी हो चुका है, इतना पापी हो चुका है, तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। आज हमारे दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं मेरे साथ। और याद रखिए, ये मदरसे जो चलते हैं, ये मदरसे आपके दिल की दुनिया को बदलने के लिए बनाए जाते हैं। इन मदरसों में आपके दिल की बीमारियों का इलाज पढ़ाया जाता है। दिल को कैसे अल्लाह की तरफ माइल किया जाए, दिल को कैसे शरीयत की तरफ माइल किया जाए। अगर एक जुमले में कहूं, इन मदरसों का बुनियादी मकसद यही होता है। वो शायर ने कहा ना कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इंसान कैसे बनते हैं? इन मदरसों से जो निकलते हैं, जो दीन के तलबा और दीन के उलमा और दीन के दाई जो दुनिया में कुरान और सुन्नत को आम करते हैं, यही वो लोग होते हैं मेरे भाइयों जो अपने दिलों की इस्लाह करते हैं और दूसरों के दिलों की इस्लाह करते हैं। दिल पर मेहनत करो मेरे साथी। हमने तो कोरोना का दौर भी देखा है, हमने तो वो दौर देखा है जो कई नस्लों ने नहीं देखा, जो कई सदियों ने नहीं देखा, हमने वो दौर देखा। कोरोना का वो दौर जिस दौर में हमारी मस्जिदें बंद हो गई, खाने काबा अल्लाह का घर जो 24/7 जिसका तवाफ होता रहता है, जब नमाज होती रहती है, वो खाने काबा वो मुकफ्फल हो गया, वहां ताला लग गया। मस्जिदों में नमाज बंद हो गई, घरों में ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, जुमा घर में कायम किया गया। ये सारे मसाइल, नए नए मसाइल जन्म लेते हैं और हालात इतने बदतर हुए कि हम रोजाना इंटरनेट पर देखते थे आज अमेरिका में कितने लोग मरे, आज फला मुल्क में कितने लोग मरे। क्रिकेट के स्कोर की तरह मरने वालों की तादाद देखी जाती थी। और हालात यहाँ तक हमने देखे, हमारे यूपी में बनारस का मैं रहने वाला हूँ, गंगा के घाट के किनारे गैर मुस्लिम भाइयों की लाशें पड़ी रहती थी, कोई जलाने वाला नहीं, कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। कितनी जगहों पर तो मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया। कितनी जगहों पर बाप मरा है, बेटा अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं है। कितनी जगहों पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से लाशों को उठाया गया। ये हालात इंसानी तारीख में बहुत कम देखे थे, ये हालात हमने देखे थे। इतने मुश्किल तरीन हालात देखने के बावजूद हम कितने कट्टर दिल और कितने कठोर दिल के मालिक है मेरे प्यारे साथियों। होना तो ये चाहिए था, इन हालात को देखने के बाद हमारी हालत बदल जाती, हम अल्लाह वाले बन जाते, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले बन जाते। जो नमाज से दूर है वो नमाजी बन जाते, जो शराब में गर्क थे वो शराब से तौबा कर लेते, जो ज़िना में मुब्तला थे वो ज़िना से तौबा कर लेते। मगर हालात उल्टा रुख देखा है। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी हमारी बेरहरवी में, हमारी गंदगियों में, हमारी बुराई में कोई नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आई, जब बीमारियां तुम्हारे ऊपर आई, जब वायरस तुम्हारे ऊपर आया, होना तो ये चाहिए था कि तुम अल्लाह की बारगाह में तज़र्रो करते, गिड़गिड़ाते, अल्लाह से माफी मांगते, अल्लाह से तौबा करते। लेकिन तुम्हारे दिल तो कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल तो सख्त हो चुके हैं और शैतान तुम्हारी बुराइयों को इतना सजा चुका है कि तुम्हें तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। तौबा करने की तौफीक भी नहीं। शैतान का बहुत पुराना हथियार है। जब आप तौबा करने का इरादा करेंगे, शैतान कहेगा बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी मौज मस्ती के दिन है, कर लो। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी कितने दिनों तक बाकी रहेगी इसकी क्या गारंटी है? कितने दिनों तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? अभी हमारे एक दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले, प्रयागराज के रहने वाले,
उनके बहनोई अच्छे खासे चलते फिरते इंसान 3 महीना पहले बीमार होते हैं, जोर जोर से उनको खांसी आने लगती है, एडमिट किया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है इनको कैंसर की बीमारी है और कैंसर इनके फेफड़े तक पहुंच चुका है, लंग्स तक पहुंच चुका है, उनके पूरे फेफड़े को कैंसर ने खराब कर दिया है। डॉक्टर कहता है कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। बेचारे इस वक्त प्रयागराज के जो हालात हैं, इलाहाबाद के, वहां चूंकि महाकुंभ चल रहा है और आने जाने के कितने मसले हैं, बेचारे अपने बहनों को लेकर के वो बनारस पिछले हफ्ते आए और बनारस के हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं गया था वहां देखने, हालत देख करके एहसास हुआ मेरे भाइयों, कल तक जो इंसान बिल्कुल सही था, चल फिर रहा था, और 1 महीने के अंदर अंदर आज हालत ये है, उनकी हड्डियों में जान बाकी नहीं बची है। खड़े हो रहे हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे, टिक नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनकी हड्डियों के अंदर, इनके हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर भी कैंसर के जरासीम जा चुके हैं, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, अब इनको ले जाइए, इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है। ये बीमारी पूछ करके तो नहीं आती मेरे साथ, कोई एक्सीडेंट पूछ करके तो नहीं आता। एक नौजवान जा रहा है झारखंड में, पिछले हफ्ते एक वाकया, पिछले महीने एक वाकया हुआ, जलसे में मैं गया और जब जलसे से लौटने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि एक नौजवान लड़का, बिल्कुल 20-22 साल का यंग लड़का, हाफिज कुरान, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप, जलसे में जाता है और वापसी में उसकी बाइक जो है पीछे से पिकअप वाला टक्कर मारता है और ऑन द स्पॉट वो लड़का मर जाता है। नौजवानों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी, बीमारी आपको पता बता करके तो नहीं आएगी, किस बात का इंतजार कर, क्यों तौबा को कल पे टाल रहे हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसेहत का क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने से पहले। वग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने से पहले। वफ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ, मसरूफ हो जाओ। वहयात का क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो अपनी मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा करने की मोहलत छीन ली जाए, आओ तौबा कर लो, अल्लाह तैयार है तुम्हारी तौबा कबूल करने। हम तो उर्दू में मुहावरे में बोलते हैं, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, मगर अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून तो निराला है। अगर आप सच्ची तौबा कर लें, कितने भी बड़े गुनहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, अगर आज और अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला न सिर्फ ये कि आपकी तौबा को कबूल करने को तैयार है, अल्लाह सारे पिछले गुनाहों को माफ करने को तैयार है, बल्कि अल्लाह तो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना रहीम है, अल्लाह तो यहां तक कहता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ऐ मेरे बंदो, तुम तौबा कर लो, ईमान ले आओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में कन्वर्ट कर दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में बदल दूंगा। अल्लाह ताला तो इतना करीब है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तौबा को कल पे न टालो। अगर तौबा करने के बाद मौत आ गई तो इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। उस सहाबी रसूल को देखो जिनका नाम उसैरिम था, और वो गज़वे बद्र वाले दिन ईमान लाए थे, उसी दिन ईमान लाए और ईमान लाते ही गज़वे बद्र में शामिल हुए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। हजरत उसैरिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं, उलमा कहते हैं ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी, एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में जिहाद में चले गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, शहादत की मौत नसीब हो गई। नबी ने उनको जन्नती करार दिया, एक टाइम की नमाज न पढ़ने के बावजूद वो जन्नत में चले गए। क्यों? क्योंकि जिंदगी ने उनको मोहलत नहीं दी नमाज पढ़ने की, ईमान लाए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पर न टालो, कल किसने देखा है?
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को देखो, जब उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने की प्लानिंग की तो उनके दिमाग में भी शैतान ने यही वसवसा डाला कि आज ये गुनाह कर रो, कल तौबा कर लेंगे। कुरान कहता है भाइयों ने आपस में मीटिंग की और कहा उक़्तुलू यूसुफा अवितरहूहु अर्दन यख्रु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कहीं छोड़ दो, दूर छोड़ दो, ताकि यूसुफ न रहे और तुम्हारा बाप सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे। और कहते हैं आपस में कि बाद में हम लोग नेक बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और तौबा को क्यों टालता है इंसान? क्योंकि दिल उसका कठोर हो चुका है। इस दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथियों। हमारा दिल तो इतना कठोर हो चुका है, नौजवानों का मोबाइल लेकर चेक किया जाए, उनके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देखा जाए, उन्होंने कितनी देर अपना टाइम कुरान को सुनने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने उलमा के बयानात को सुनने में गुजारा, और कितना टाइम उन्होंने फिल्मी नाच गानों में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने कॉमेडी देखने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने फेसबुक की रील्स देखने में गुजारा। आज फजूल और लायानी चीजें देखने में हमारा नौजवान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल को म्यूजिक से सुकून मिल रहा है, गाने से सुकून मिल रहा है, अगर आपको फेसबुक की बेहुदा रील से और इंस्टाग्राम के गंदे वीडियो से मजा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगो अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, दावे के साथ करता हूं मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं जब शेख अब्दुल रहमान सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, जबानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी न जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है अपनी आंखों पर, उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए मामूली से दिल